हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे फास्ट ट्रैक रिवीजन वन शॉट लेक्चर। आज का हमारा थर्ड सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, और हमारा जो एनालिसिस है उसका दोनों के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अभी तक नहीं देखा है आपने तो जाके देखिए, काफी मदद आपको मिलने वाली है। ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि इस एक वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन होने वाला है, वो भी बेस्ट तरीके से इजी लैंग्वेज में। तो मैं जहां तक मुझे लगता है ना, ये आपकी काफी मदद करने वाला है। और सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कटारिया फार्मेसी का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। बस कमेंट करना है आपको कितने बच्चों को रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा और वीडियो जो पीडीएफ है हमारी कंप्लीट टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड हो जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। क्योंकि ये जो पीडीएफ है लास्ट टाइम काम आने वाली है। जब एग्जाम सेंटर पे होंगे ना आप, तो आधे घंटे पहले आप वीडियो नहीं देख पाओगे, आप पीडीएफ जरूर देख सकते हो। तो अभी वीडियो देखिए फिर पीडीएफ देखिए, काफी रिवीजन आपको होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स के सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंप्लीट यूनिट तो हमारे एग्जाम के अंदर आनी है, तो सभी यूनिट्स तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। मतलब कहां से स्टार्ट हुआ था, क्या इसकी हिस्ट्री है, ये सब कुछ हमें लिखना है। बेसिक है ये जानना जरूरी है, बाकी बहुत कम एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, काफी लंबे टाइम से आयुर्वेदिक सिस्टम तो यूज हो ही रहा है, सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम से ये तो पहले से ही चल रहे हैं। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, फार्मेसी एक्ट कब आया? फार्मेसी एक्ट 1940 में आया ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसके बाद फार्मेसी एक्ट आया 1948 में। ऐसे एक्ट आए और रूल्स बन गए। तो बेसिकली देखिए, एनिशिएंट टाइम में यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट वाज कॉमन, आयुर्वेदा एंड सिद्धा। बेसिकली आयुर्वेदिक चीजें तो यूज होती रही ना पहले। और उसके बाद ब्रिटिश रूल जो मॉडर्न मेडिसिन एंड फार्मेसी को इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश रूल भी पहले ही आ गए थे। फार्मासिस्ट वर्क अंडर डॉक्टर, ये ब्रिटिश रूल्स के अकॉर्डिंग था। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के मतलब कुछ दिन पहले जो हमारा देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद उससे पहले ही जैसे 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ। वैसे हमारा देश आई थिंक 1947 में आजाद हुआ था, उससे पहले ही हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ गया था। उसके बाद आजादी के बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट एस्टैब्लिश हुआ, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके बाद जो रेगुलेट करता है एजुकेशन एंड प्रोफेशंस को। और उसके बाद 1950 में फर्स्ट फार्मेसी एजुकेशन कोर्स स्टार्ट किया गया, बी फार्मा एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको BHU के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्ट किया गया था, याद रखना ये चीज, 1950 में। उसके बाद 1960 में फार्मेसी इंडस्ट्री ग्रो रैपिडली। उसके बाद ये जो इसकी ग्रोथ हुई है ना, काफी अच्छी हुई है, आज आप देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फार्मेसी एजुकेशन। बेसिकली 4 कोर्सेस होते हैं। बी फार्मा 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 12th, बी फार्मा 4 ईयर डिग्री कोर्स, एम फार्मा फार्म डी और PhD हायर स्टडीज और कंट्रोल्ड बाय PCI एंड AICTE, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, और PCI जो हमारा फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, ये दोनों रेगुलेट करते हैं इन फार्मेसी कोर्सेज को। इसके अलावा फार्मेसी इंडस्ट्रीज रैपिड ग्रोथ आफ्टर 1970 विद द इंडियन पेटेंट एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था? 1970 के अंदर। इंडिया इज नाउ नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इंडिया को जाना जाता है, स्पेशली इन जेनरिक मेडिसिन।
फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो फार्मेसी प्रोफेशंस को रेगुलेट करती है, फर्स्ट पीसीआई है, इसके अलावा आईपीसी है जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, आईपीजी है इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन। तो ये कुछ फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिक है। अब कैरियर क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, बेसिक में देख लेते हैं, वैसे आप सभी जानते हैं तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिस्पेंस करता है मेडिसिन को इन हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट रनिंग और वर्किंग एट रिटेल मेडिकल शॉप। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग आर&डी क्यूए क्यूसी इनके अंदर काम जो करते हैं उनको इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट बोलते हैं। रेगुलेटरी अफेयर जो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली मैनेज करते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस को, वो भी फार्मासिस्ट ही रेगुलेट करते हैं। एकेडमिक्स फार्मासिस्ट जो टीचर्स होते हैं कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स होते हैं, ये भी फार्मासिस्ट ही होते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्किंग क्लोजली विद डॉक्टर इन थेरेपी मैनेजमेंट, डॉक्टर के पास बैठ के जो काम करता है फार्मासिस्ट उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो ये कुछ कैरियर है एज ए फार्मासिस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोपिया। तो आई होप लगभग स्टूडेंट्स जानते हैं फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जिसके अंदर ऑफिशियल स्टैंडर्ड है ड्रग की क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड प्यूरिटी कितनी होनी चाहिए, ड्रग को बनाने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, सब कुछ इस बुक के अंदर मेंशन होता है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग फार्माकोपियाज है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफिशियल बुक कंटेनिंग स्टैंडर्ड फॉर ड्रग क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड प्यूरिटी। मेजर फार्माकोपिया आईपी, इंडियन फार्माकोपिया को आईपी बोलते हैं शॉर्ट में। इंडियन स्टार्ट फर्स्ट पब्लिश इन 1955 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया स्टार्ट हुआ था, पब्लिश हुआ था। उसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज इन ब्रिटेन इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड भी इसका यूज होता है। इसके अलावा यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूज इन यूएसए नॉन फॉर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड। जो यूएसपी फार्माकोपिया है ना, इसके जो स्टैंडर्ड है बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बेसिकली इसको बुक है एक, मार्टिन डाले भी बोलते हैं, रेफरेंस बुक है, नॉट ऑफिशियल, गिव डिटेल ड्रग मोनोग्राफ, जो ड्रग के मोनोग्राफ हैं वो इसके अंदर डिटेलली मेंशन होते हैं। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हो गया फार्माकोपिया का। चलिए अब बात करते हैं हमारी डोज की, डोजेस फॉर्म की। वो जनरल इंट्रोडक्शन था, हमारा मेन फार्मास्यूटिक स्टार्ट होता है। तो डोजेस फॉर्म में सबसे पहले बता दूं 3 टाइप की डोजेस फॉर्म होती है, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड। इसके अलावा एक होती है गैसियस डोजेस फॉर्म। तो बेसिकली आई होप इतना तो आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म क्या होती है? मीन द फिजिकल फॉर्म इन विच ड्रग इज प्रोड्यूस एंड एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट, मतलब कोई ड्रग है उसको किस फॉर्म में हम ले रहे हैं डिजीज को ठीक करने के लिए, उसको बेसिकली उस फॉर्म को बोलेंगे डोजेस फॉर्म। जैसे टेबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, वो उसकी फॉर्म हो गई और उसको हम बोलेंगे डोजेस फॉर्म। इट इंक्लूड द एक्टिव ड्रग एंड अदर नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिनको एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, वो इसके अंदर होते हैं। इजी है, एक्यूरेट डोज इसमें दी जाती है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो इसलिए बनाई जाती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल जैसे लाइट, मॉइस्चर, इंप्रूव पेशेंट एक्सेप्टेंस की पेशेंट को किस चीज से कंफर्टेबल है, कौन सी फॉर्म इजीली ले सकता है, टेबलेट इजीली ले सकता है या सिरप इजीली ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल बनाया जाता है। टेस्ट अपीयरेंस, एग्जांपल की बात करें टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, इंजेक्शंस, तो ये डोजेस फॉर्म के एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म आर क्लासिफाइड मेनली बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बहुत इजी है। सॉलिड डोजेस फॉर्म जैसे टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ग्रेन्यूल्स। लिक्विड डोजेस फॉर्म सॉल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल एंड पेस्ट। गैसियस डोजेस फॉर्म इनहेलर, एरोसोल और नेबुलाइजर। आजकल कुछ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स भी ऐड हो गए जैसे स्पेशलाइज्ड एंड नोवल डोजेस फॉर्म, ट्रांसडर्मल पैचेस, इम्प्लांट्स, लाइपोसोम्स, माइक्रोस्फीयर्स। तो ये स्पेशलाइज्ड डोजेस फॉर्म हो गया। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कॉमन डोजेस फॉर्म, जैसे टेबलेट क्या होती है, कैप्सूल्स क्या होता है, पाउडर क्या होता है, सॉल्यूशन, सिरप और सस्पेंशन, इमल्सन, ऑइंटमेंट। इनकी डेफिनेशन सभी की आपको पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है। आप सभी जानते हैं 10 क्वेश्चंस हमारे 2 मार्क्स के आते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो इजीली आपका 20 मार्क्स आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो सभी की डेफिनेशन आप याद कर लेना, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनहेलर है, ट्रांसडर्मल पैचेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है।
10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स 7 मार्क्स जो भी आपका आता है पेपर उसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एक रिटन ऑर्डर है फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिसिन टू पेशेंट। पेशेंट को ये लिख के दिया जाता है, एक रिटन ऑर्डर होता है। तो आप सभी समझते हैं प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। साइड में फोटो भी आपको दिखाई दे रही है एक प्रिस्क्रिप्शन की, जो आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको दवाई लिख के देता है, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके अंदर? फर्स्ट होता है डेट मेंशन होती है कि किस डेट को ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, व्हेन प्रिस्क्रिप्शन वाज रिटन, जब लिखा हुआ है। पेशेंट इंफॉर्मेशन, पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होता है। सुपरस्क्रिप्शन एक सिंबल होता है आरएक्स, जिसका मतलब होता है टेक्टो। ये एक लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब लैटिन वर्ड रेसिपी से लिया गया है आरएक्स, टेक दो इसको बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कितनी क्वांटिटी में कौन सी ड्रग देनी है, ड्रग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ होगा। सब्सक्रिप्शन बेसिकली इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए कि कितनी डोज देनी है, कितनी मेडिसिन देनी है, कितने दिन की देनी है, ये इंस्ट्रक्शन होता है सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा सिग्ना और सिग्नेचर इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट। सिग्नेचर बेसिकली इसको सिग्ना ही बोलते हैं, सिग्नेचुरा बोलते हैं आई थिंक। तो ये इंस्ट्रक्शन होता है पेशेंट के लिए कि नेक्स्ट टाइम कब विजिट करना है, तो ये सब कुछ मेंशन होता है। उसके बाद लास्ट में डॉक्टर सिग्नेचर होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये चीज एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सभी मेंशन होनी चाहिए। तो अच्छे से याद कर लेना, प्रिस्क्रिप्शन में बता दिया हूं, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट, हैंडल कैसे करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, रीड करना है केयरफुली, चेक लीगली एंड क्लियरिटी। तो जिन बच्चों ने फार्मेसी में काम किया है तो वो समझ सकते हैं इस चीज को। बाकी क्रॉस चेक करना है डोज को, काउंसिल द पेशेंट, पेशेंट को प्रॉपर्ली काउंसिल करना है। क्या क्या एरर आ सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने में? ओमिशन एरर मतलब मिसिंग इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली हो फार्मासिस्ट को, नो डोज मेंशन, कोई डोज मेंशन नहीं हो। कमीशन एरर जैसे रॉन्ग ड्रग और रॉन्ग डोज लिख दी हो डॉक्टर ने, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, फार्मासिस्ट से भी हो सकती है और डॉक्टर से भी हो सकती है। पुअर हैंड राइटिंग हो जिससे समझ में नहीं आई, मिस इंटरप्रेशन हो जाए, ड्रग का नेम क्या लिखा हुआ है और दूसरी ड्रग दे दे, ये भी हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन रिस्क की प्रिस्क्राइबिंग इनकम्पेटेबल ड्रग की, एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं हो, पेशेंट को क्या डिजीज है और क्या मेडिसिन दी गई वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाए, ये जिम्मेदारी होती है फार्मासिस्ट की। देखिए एक प्रोसेस होता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, पेशेंट को काउंसिल करके डिजीज पूछ के उसके बाद फार्मासिस्ट के पास जाएगी। मतलब ये स्टेप इसीलिए बनाई गई है कि एरर नहीं हो, पेशेंट को दिक्कत नहीं आए, बस इसीलिए, नहीं तो डॉक्टर डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन दे सकता था और मेडिसिन भी दे सकता था। चलिए नेक्स्ट है पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद डोजेज ऑफ ड्रग की, कितने किसको क्या डोज देनी है मेडिसिन की। पोसोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है एज, मतलब कि पेशेंट की एज क्या है, चिल्ड्रन है, एल्डर है या पेडियाट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग डोज प्रिस्क्राइब की जाती है। बॉडी वेट क्या है पेशेंट का, डोज ऑफन बेस्ड ऑन mg और kg, इस पे भी डिपेंड करता है। बॉडी सरफेस एरिया क्या है, मोर एक्यूरेट और पेडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए बॉडी सरफेस एरिया भी चेक किया जाता है कीमोथेरेपी डोजिंग। सेक्स बेसिकली हार्मोनल डिफरेंस, देखिए मेल के अंदर अलग हार्मोन्स होते हैं, फीमेल के अंदर अलग हार्मोन्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। पैथोलॉजिकल स्टेट मतलब कि पेशेंट को क्या डिजीज है, लीवर किडनी डिजीज अफेक्ट कर सकती है डायरेक्ट ड्रग के एक्शन को। टॉलरेंस, अगर कोई ड्रग रेगुलर यूज कर रहा है तो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा पेशेंट के अंदर, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। रेगुलर यूज कैन लीड टू हायर डोज रिक्वायरमेंट, उसको ज्यादा डोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आइडियोसिंक्रेसी, अब नॉर्मल डोज रिस्पॉन्स, ड्रग रिस्पॉन्स मतलब कि जो रेस्पॉन्स हमें किसी ड्रग से चाहिए वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी, एक फैक्टर है, अफेक्ट करता है पोसोलॉजी। ड्रग इंटरेक्शन, कुछ ड्रग सम ड्रग एनहांस और रिड्यूस इफेक्ट ऑफ अदर, मतलब दो ड्रग आप ले रहे हैं, एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम कर सकती है, इसको बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये है पोसोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं पेडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलाज हैं।
फर्स्ट बेस्ड ऑन एज, यंग रूल है, यंग फॉर्मूला है, पेडियाट्रिक डोज बेसिकली इससे कैलकुलेट की जाती है। इसमें एज इन ईयर कितनी एज है अपॉन एज प्लस 12 कितनी एज है और 12 से इंटू कर देंगे और इंटू यहाँ पे हमारा एडल्ट डोज आने वाला है। तो ये हमारा यंग फॉर्मूला है बेस्ड ऑन बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के लिए भी बेसिकली पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेट की जाती है, वेट इन केजी अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज। अलग अलग फॉर्मूलाज हैं बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन 1.7 इंटू एडल्ट डोज। इससे हम सरफेस एरिया से भी डोज निकाल सकते हैं पेडियाट्रिक्स के लिए। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। अपने नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे पिन मैसेज के अंदर आपको कंप्लीट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा वहां पे नहीं मिल रहे हैं आपको तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए katariapharmacy.com, वहां पे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट सब्जेक्ट के कंप्लीट यूनिट के नोट्स हमारे अपलोड हैं, तो वहां से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड बेसिकली फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, मतलब कि आज के टाइम कैसे हम डोज को कैलकुलेट करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं और पहले के टाइम कैसे करते थे। तो दो मेथड इसके बेसिकली स्टडी करने होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन हेल्प फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एक्यूरेट डोज, कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली और मेंटेन क्वालिटी एंड सेफ्टी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो मतलब इसको बोलते हैं वेट एंड मेजर्स। टू टाइप से वेट एंड मेजर्स किया जाता है। फर्स्ट है इंपीरियल सिस्टम। तो इंपीरियल एक ट्रेडिशनल सिस्टम है यूज इन ब्रिटेन एंड सम ओल्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस। बहुत पहले के टाइम ये यूज किया गया था, आज के टाइम यूज नहीं होता है। कॉमन यूनिट यहाँ पे होती थी जैसे वेट, ग्रेन और ऑन्स, पाउंड के अंदर वेट किया जाता था। वॉल्यूम बेसिकली फ्लूइड ऑन्स, पिंट और गैलन के अंदर मेजर किया जाता था। तो देखिए 1 पाउंड की वैल्यू होती है 16 ऑन्स और 1 ऑन्स की वैल्यू होती है 437.5 ग्रेन्स। 1 फ्लूइड ऑन्स की बेसिकली वैल्यू होती है 29.557 ml और 1 गैलन की यूनिट होती है 4 क्वार्ट्स और 8 पिंट। तो ये कुछ कॉमन है, चीजें याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं मैट्रिक सिस्टम। ये यूनिवर्सल सिस्टम है, यूज नाउ। आज के टाइम में मैट्रिक सिस्टम का यूज होता है। तो मैट्रिक सिस्टम में वेट को मेजर करते हैं या तो मिलीग्राम में या ग्राम में या फिर किलोग्राम में, और वॉल्यूम को मेजर करते हैं मिलीलीटर और लीटर में। तो देखिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में 1000 mg और 1 mg के अंदर 1000 माइक्रोग्राम और 1 लीटर के अंदर होता है 100 ml। तो समझ सकते हैं ये चीजें आप, काफी इजी है। कैलकुलेशन इन वॉल्यूम। अब परसेंट कैलकुलेट सॉल्यूशन की कैलकुलेशन परसेंट कैसे निकालते हैं, तो 3 टाइप से होते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट। तो देखिए वेट बाय वेट में क्या है, वेट को हम डिनोट करेंगे ग्राम किलोग्राम और वॉल्यूम को हम डिनोट करेंगे या तो मिलीलीटर या फिर लीटर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे वेट मतलब ग्राम ऑफ वेट सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब वेट हमारा ग्राम ऑफ सोल्यूट हो गया और सॉल्यूशन हमारा लिक्विड हो गया, मतलब वॉल्यूम हो गया ml के अंदर हो गया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सोल्यूट भी हमारा लिक्विड होगा, मतलब ml या मिलीलीटर में होगा, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी ml या मिलीलीटर में होगा। तो देखिए ml ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड होगा और ये सॉलिड इन लिक्विड होगा। और वेट बाय वेट मतलब सॉलिड इन सॉलिड। तो ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों ही चीजें ग्राम में होगी। तो बेसिकली सॉलिड इन सॉलिड और सेमी सॉलिड, इसको बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम। एग्जांपल देखिए, प्रिपेयर 5% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। तो वेट क्या है 5% मतलब 5 ग्राम हो गया, 5 ग्राम NaCl डिसोल्व इन 100 ml वाटर। तो ये एग्जांपल है, वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थ्योरी हमें याद करनी। चलिए इसमें एक एजिटेशन फॉर्मूला है, एक सिंपल मेथड है यूज टू कैलकुलेट द प्रपोर्शन जिसको अनुपात बोलते हैं ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए एलिगेशन मेथड यूज होता है फॉर 2 सॉल्यूशंस विथ डिफरेंट कंसंट्रेशन टू गेट रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। 2 अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस को प्रपोर्शन निकाला जाता है इस मेथड से, जिससे जितनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हो हमें पता लग जाए। तो देखिए एलिगेशन फॉर्मूला है, इसमें चीपर लोअर पार्ट कोलेस्ट्रॉल हाई पार्ट इज इक्वल्स टू
हाई स्ट्रेंथ माइनस डिजायर स्ट्रेंथ, प्रपोर्शन डिजायर स्ट्रेंथ माइनस लो स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ पे मिक्स 10% एंड 30% सॉल्यूशन टू प्रिपेयर 20%। तो यहाँ पे क्या है 10/10 1/1 रेशियो यहाँ पे आ गया। तो ये रेशियो निकालने के लिए यूज होता है, ज्यादा इतना खास नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए एलिगेशन मेथड की। चलिए प्रूफ स्पीड, प्रूफ स्पीड में ज्यादा नहीं याद करना, एल्कोहल की स्ट्रेंथ मेजर की जाती है प्रूफ स्पीड के अंदर। इन यूके 100 प्रूफ स्पीड मतलब कि 57.1% वेट बाय वॉल्यूम एल्कोहल होगा, और इन यूएसए प्रूफ से 2 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज कितना है, मान लीजिए एग्जाम्पल है 40% है, तो 2 इंटू परसेंट, तो 40% इंटू करेंगे तो 40 प्रूफ हो गया यूएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो याद रखना है 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको। चलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मतलब कंपेटिबल होते हैं बॉडी फ्लूइड से। जैसे ब्लड हमारा कितना पीएच है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फ्लूइड चाहिए, तो वो ब्लड से कंपेटिबल होगा। तो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे ब्लड प्लाज्मा। की टर्म्स देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देखिए प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो ब्लड प्लाज्मा फ्रीज होता है -0.5 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब ब्लड प्लाज्मा में कंपेटिबल करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेल्सियस हो, वो कंपेटिबल होगा, मतलब उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। मोलिकुलर वेट मेथड बेसिकली कैलकुलेट मोलरिटी यूजिंग मोलिकुलर वेट टू एडजस्ट टोनिसिटी। तो अब एग्जांपल देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, वेट ऑफ ड्रग इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डिजायर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इनटू मोलिकुलर वेट कितना है, और उसको भाग दे देंगे 1.86 इंटू 100 से। तो एग्जांपल देखिए NaCl, NaCl का डिप्रेशन है 0.9%, तो यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -0.52 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है वो आइसोटोनिक होगा, किसके साथ, ब्लड के साथ वो कंपेटिबल होगा। तो ये इसका एग्जांपल है, इससे समझ सकते हैं आइसोटोनिसिटी। अब बात करते हैं पाउडर की। देखिए अलग अलग डोजेस फॉर्म को अलग अलग हमें स्टडी करना है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पाउडर क्या होता है। पाउडर एक ड्राई फाइनली डिवाइडेड सॉलिड मटेरियल होता है विच में बी यूज इंटरनली मतलब ओरल यूज और एक्सटर्नली टॉपिकल यूज। ये देखिए पाउडर तो काफी समय से यूज हो रहा है ना, आयुर्वेदा में भी पाउडर का ही यूज किया जाता है। पाउडर आर सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन डोजेस फॉर्म इन फार्मेसी। चलिए ये डेफिनेशन हो गई। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर। तो देखिए सिंपल पाउडर कंटेन ओनली 1 ड्रग और इंग्रेडिएंट, इसके अंदर सिंपल होता है, एग्जांपल पैरासीटामोल पाउडर। कंपाउंड पाउडर कंटेन 2 और मोर इंग्रेडिएंट मिक्स टुगेदर, जैसे ORS पाउडर, शुगर भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसके अंदर होते हैं, तो 2 और मोर इंग्रेडिएंट उसके अंदर मिक्स होते हैं, उसको कंपाउंड पाउडर बोलेंगे। बेस्ड ऑन यूज इंटरनल पाउडर होते हैं, एक्सटर्नल पाउडर होते हैं। इंटरनल जैसे फॉर सॉल्विंग आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर, वाटर में मिक्स करके मिल्क में मिक्स करके लेना होता है, वो इंटरनल पाउडर है। एक्सटर्नल पाउडर फॉर एप्लीकेशन ऑन स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे डस्टिंग पाउडर है। चलिए एडवांटेज क्या है, पाउडर के एडवांटेज क्या है। देखिए अलग अलग डोजेस फॉर्म के अलग अलग एडवांटेज है। तो इजी टू एडजस्ट द डोज, डोज को इजीली एडजस्ट किया जा सकता है। गुड केमिकल स्टेबिलिटी होती है कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड के कंपैरिजन में गुड स्टेबिलिटी होती है। क्विक एक्शन, फास्ट एक्शन, क्योंकि इसके अंदर ब्रेकडाउन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है ना, डिसइंटीग्रेशन इज रिक्वायर नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल ब्रेक होते हैं। इजी टू प्रिपेयर एंड पैक, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई पैकिंग के लिए स्पेशल चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आइडियल फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली, इजीली पानी के अंदर मिल्क के अंदर मिक्स करके दे सकते हैं व्हेन मिक्स विद वाटर एंड जूस। डिसएडवांटेज क्या है इसके, देखिए हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो देखिए बैड टेस्ट ऑफ ड्रग कैन नॉट मास्क इजीली, मास्किंग नहीं की जा सकती है क्योंकि मास्किंग के लिए ही हम टेबलेट बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, सिरप्स बनाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक, जो है ऐसे ड्रग्स, ऐसे पाउडर जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉस्को, उसके लिए पाउडर सुटेबल नहीं है, और वोलेटाइल ड्रग्स के लिए डिफिकल्ट टू हैंडल एंड स्टोर करने के लिए डिफिकल्टी होती है। डोज इनएक्यूरेसी हो सकती है, डोज वेरिएशंस हो सकता है, पेशेंट मेजर इनकरेक्टली, ये कितना अमाउंट लेना है उसको मेजर करना कठिन हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। चलिए सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। सिंपल पाउडर एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर, ऑफिशियल फार्माकोपिया मेंशन है।
compound powder, compound sodium bicarbonate powder used as antacid, oral rehydration salt, ये भी compound powder है. Note, ऑफिशियल मीन रिकॉग्नाइज इन इंडियन फार्माकोपिया के अंदर ये कंप्लीटली मेंशन है ऑन स्टैंडर्ड लाइक बीपी यूएसपी, तो इसीलिए इसको ऑफिशियल पाउडर बोले गए. चलिए अब बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पाउडर. देखिए डस्टिंग पाउडर होता है जो हम एक्सटर्नली बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं. फाइन पाउडर अप्लाई टू स्किन टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, रिड्यूस फ्रिक्शंस, एक्सटर्नली यूज होते हैं. एग्जांपल टेल्कम पाउडर, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर्स. इफरवेसेंट पाउडर, ऐसे पाउडर होते हैं जो कंटेन एसिड लाइक सिट्रिक एसिड प्लस बेस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एसिड बेस प्रेजेंट होते हैं. और व्हेन मिक्स विद वाटर, जब इनको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रीजिंग इफेक्ट. जैसे इनो को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में निकलती है और वो ठंडा ठंडा हमें फील होता है, कूल फील होता है सॉल्यूशन, तो इसी कारण होता है. यूज टू इंप्रूव टेस्ट एंड एनहांस एब्जॉर्प्शन, इसीलिए इसको यूज किया जाता है. एग्जांपल इफरवेसेंट जो विटामिन सी पाउडर आता है, इनो आता है अलग अलग फ्लेवर में, लेमन, ऑरेंज, वो इफरवेसेंट पाउडर होता है. चलिए इफ्लोरेसेंट बेसिकली कंटेन वाटर मॉलिक्यूल विद इन देयर क्रिस्टल, मतलब ऐसा पाउडर जिसके क्रिस्टल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको इफ्लोरेसेंट पाउडर बोलते हैं. कैन लॉस वाटर एंड बिकम स्टिकी एंड लिक्विफाई, जो जब वो हमारा मतलब इस टाइप का पाउडर जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर जो वाटर होता है ना वो रिलीज हो जाता है, तो इस कारण ये लिक्विफाई हो जाता है, मतलब पिघलने लगता है अगर एयर के कांटेक्ट में आता है, तो इसको इफ्लोरेसेंट पाउडर बोलते हैं. एग्जांपल सोडियम सल्फेट क्रिस्टल, सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे लेबोरेटरीज में, जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो पिघलने लग जाते हैं, चिपकने लग जाते हैं. हाइग्रोस्कोपिक पाउडर मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरनमेंट से फ्रॉम एयर बट डू नॉट डिसोल्व, डिसोल्व नहीं होते, मॉइस्चर हो जाते हैं, ह्यूमिड हो जाते हैं. नीड टू स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, एग्जांपल जिंक क्लोराइड. इसके अलावा जो NaCl हमारा नमक होता है ना, वो भी अगर उनको आप हवा में रख देंगे तो हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर, जब बरसात का टाइम होता है, रेन का टाइम होता है, तब देखना आप नमक को बाहर रख के वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो भी हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है. चलिए इट्यूटिक मिक्सचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है 2 मार्क्स के अंदर. व्हेन 2 और मोर पाउडर मिक्स एंड फॉर्म ए लिक्विड ड्यू टू लोअरिंग मेल्टिंग पॉइंट, कुछ पाउडर्स होंगे 2 और मोर, उनको मिक्स किया जाएगा तो लिक्विड मतलब फॉर्म, लिक्विड फॉर्म बना लेंगे क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वो रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाते हैं इजीली. एग्जांपल है कैम्फर एंड मेंथोल, इसका एग्जांपल याद रखना, डेफिनेशन याद रखना. Handling tips, mix and inert absorbent powder like kaolin and light magnesium oxide prevent liquefaction. इनको inert absorbent इनके अंदर मिक्स किया जाना चाहिए इनको हैंडल करने के लिए. चलिए ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है, मतलब जो ड्रग्स होती हैं पाउडर के अंदर उनको मिक्स करने के लिए ए टेक्निक यूज टू मिक्स ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेंट ड्रग इवनली विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट, मतलब डाइल्यूएंट का जो इनएक्टिव है हमारा एक्सिपिएंट्स है उसको एक कम अमाउंट का ड्रग मिक्स करने के लिए ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन का यूज होता है. मेथड, इसमें सबसे पहले मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग एंड डाइल्यूएंट, जो ड्रग जितनी हमें मिक्स करनी है वो डाइल्यूट के अंदर मिक्स करेंगे, उसके बाद एड इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट, अगेन उसको दोबारा से ऐड करेंगे और रिपीट टिल ऑल डाइल्यूएंट इज एडेड, धीरे धीरे सभी डाइल्यूएंट इसके अंदर ऐड कर देंगे. एग्जांपल मिक्सिंग 1 ग्राम ऑफ पोटेंट ड्रग विद 100 ग्राम ऑफ लैक्टोज. चलिए लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म जानते हैं आप, सिरप्स जो यूज करते हैं वो लिक्विड डोजेस फॉर्म है. इसका क्या एडवांटेज है ऑफ लिक्विड डोजेस, फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्रग ऑलरेडी डिसॉल्व फॉर्म, डिसॉल्व फॉर्म में होती है इसलिए एक्शन इसका एजी होता है. इजी टू सोल्व, निगलने में दिक्कत नहीं आती, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्टली. फ्लेक्सिबल डोज होती है, डोज कैन बी इजीली मेजर एंड एडजस्ट, डोज इजीली मतलब जो सिरप के ऊपर ढक्कन आता है उससे मेजर कर सकते हैं. बेटर टेस्ट मास्किंग, जो बीटा टेस्ट होता है ना उसको मास्क कर सकते हैं बाय यूजिंग स्वीटनर, फ्लेवर्स. suitable for drug that unsuitable for unstable in solid dosage form, उनके लिए suitable है. डिसएडवांटेज क्या है लिक्विड डोजेज फॉर्म के, लेस स्टेबल देन सॉलिड, प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ, हाइड्रोलाइसिस इसके अंदर हो सकता है, बल्कि एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट करने में डिफिकल्टी हो सकती है. शॉर्टर सेल्फ लाइफ, डोज इनएक्यूरेसी ऑफ मेजर डिवाइस आर नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली, अनप्लीजेंट टेस्ट फॉर सम ड्रग में स्टिल बी ए प्रॉब्लम. तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म. चलिए कुछ एक्सिपिएंट्स हैं जो बेसिकली यूज होते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, जैसे सोलवेंट है बेसिकली वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, जो डिसोल्व करते हैं ड्रग को. प्रिजर्वेटिव्स हैं, प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, जैसे पैराबेन है, बेंजोइक एसिड है. स्वीटनर है, इंप्रूव टेस्ट के, ये एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में. सुक्रोज, सोर्बिटोल, सेकेरिन,
फ्लेवरिंग एजेंट है, मास्क करते हैं अनप्लीजेंट टेस्ट को, जैसे वनीला है, ऑरेंज है। कलरिंग एजेंट इंप्रूव करते हैं अपीयरेंस को, जैसे टार्ट्राजीन है, सनसेट येलो है। बफर देखिए मेंटेन करते हैं पीएच को, ये सभी जानते हैं आप। सिट्रेट एंड फॉस्फेट एग्जांपल, यहाँ पे रिवीजन करना आपको। स्टेबलाइजर प्रिवेंट करते हैं डिग्रेडेशन को, जैसे ईडीटी है, एंटीऑक्सीडेंट चिलेटर है। विस्कोसिटी को एनहांस करते हैं, इंप्रूव करते हैं थिकनेस को, मिथाइल सेलुलोज एंथीन गम। इमल्सिफाइंग एजेंट स्टेबलाइज करते हैं इमल्सन को, ट्विन 80 स्पान 20। सस्पेंडिंग एजेंट मेंटेन करते हैं यूनिफॉर्मिटी इन सस्पेंशन, ट्रेकागेन सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये कुछ एक्सीपेंट्स है, इंपॉर्टेंट है सर। सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे यूज ऑफ को सोलवेंट, पीएच एडजस्टमेंट, साल्ट फॉर्मेशन, माइक्रोनाइजेशन, यूज ऑफ सर्फेक्टेंट्स, कॉम्प्लेक्सेशन, सॉलिड डिस्पर्सन। तो ये कुछ जो पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं उनमें ऐड करके उनको सोल्यूबल बनाया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं आपको, तो ये पीडीएफ में आप स्टडी कर लेना, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में सबसे पहले है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बेसिकली मोनोफेजिक की बात करते हैं, तो मोनोफेजिक मतलब एक ही फेज इसके अंदर होने वाली है। डेफिनेशन देखिए, होमोजीनियस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन फेज सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट और नॉट सेपरेशन ऑन स्टैंडिंग। जब इसको स्टैंड करते हैं, रखते हैं, तो सेपरेशन इसमें नहीं होता है, वो बेसिकली सस्पेंशन इमल्सन के अंदर होता है। कॉमन मोनोफेजिक प्रिपरेशंस देखिए, गार्गल्स है, माउथ वॉश है, थ्रोट पेंट है। डेफिनेशन देखिए, गार्गल्स बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड टू रिंस थ्रोट एंड माउथ, यूज फॉर इन्फेक्शनस सोरनेस, बेटाडीन गार्गल इसका एग्जांपल है। माउथ वॉश बेसिकली सॉल्यूशन फॉर क्लीनिंग माउथ एंड फ्रेशनिंग ब्रेथ। फॉर ओरल हाइजीन, जैसे लिस्ट्रीन माउथ वॉश है, कहीं ना कहीं यूज किया होगा आपने। थ्रोट पेंट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अप्लाइड डायरेक्टली टू थ्रोट यूजिंग ए ब्रश और सिप। डेफिनेशंस याद रखनी है, एग्जांपल्स आप बता दोगे इजीली। फॉर थ्रोट इन्फेक्शन टेनिक एसिड पेंट यूज होता है। तो ये कुछ कॉमन मोनोफेजिक प्रिपरेशंस थी। चलिए आगे और हैं, ईयर ड्रॉप बेसिकली स्टाइल ए लिक्विड प्रिपरेशन इंस्टिल इनटू ईयर कैनाल, बेसिकली ईयर इन्फेक्शंस वैक्स रिमूवल। नेजल ड्रॉप्स भी हमारी मोनोफेजिक होती है, स्टाइल सॉल्यूशन ड्रॉप इनटू नॉस्ट्रिल फॉर नजल कंजेशन एंड एलर्जीज। एनेमास होते हैं लिक्विड इंट्रोड्यूस इनटू रेक्टम फॉर क्लीनिंग, मतलब क्लींजिंग और ड्रग डिलीवरी के लिए बेसिकली एनेमास बनाए जाते हैं। फॉर कॉन्स्टिपेशन, बाउल इवोकेशन। सिरप हमारा मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म होता है, स्वीट विस्कस एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग शुगर्स, जो बेसिकली मास्क बेस शुगर एंड प्रोवाइड एनर्जी। एलिक्सर्स बेसिकली सेम एज सिरप होता है, क्लियर स्वीटनर हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होता है, इसके अंदर एल्कोहल्स बेसिकली ऐड होती है। फॉर ओरल यूज यूजुअली फ्लेवर, जैसे एंटीहिस्टामिन एलिक्सर्स। लिनीमेंट्स लिक्विड सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस होती है फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन बाय रबिंग और फॉर रिलीफ ऑफ पेन, मिथाइल सैलिसिलेट लिनीमेंट। लोशंस भी हमारा मोनोफेजिक होता है, फ्लूइड इमल्सन सस्पेंशन मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। लोशन को विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है, लिनीमेंट को डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है फॉर स्किन डिसऑर्डर, कूलिंग इफेक्ट्स। चलिए ये कुछ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म थी हमारी। अब बात करते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म मतलब कंटेनिंग टू फेजेस, हेट्रोजीनियस सिस्टम, सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। तो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, सस्पेंशन सॉलिड इन लिक्विड, इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड। सस्पेंशन की बात करें डेफिनेशन की, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए दो फेजेस हैं। बेसिकली एक फेज दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, एक आई थिंक दूसरे कलर में दिखाई दे रही है, सस्पेंशन है, ये हमारा इमल्सन है, ये हमारा सॉल्यूशन है, सिंपल क्लियर। तो बेसिकली सस्पेंशन की डेफिनेशन, कोस डिस्पर्सन वेयर इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स इन ए लिक्विड मीडियम। यहाँ पे इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं किसके अंदर, लिक्विड मीडियम के अंदर। चलिए एडवांटेज क्या है सस्पेंशन के, ड्रग अनस्टेबल इन सॉल्यूशन कैन बी गिवन एज सस्पेंशन, अगर सॉल्यूशन में नहीं दे सकते तो सस्पेंशन में देते हैं। इजी टू मास्क, बिटर टेस्ट, गुड बायोबिलिटी फॉर पुअर सोल्यूबल ड्रग के लिए गुड बायोबिलिटी प्रोवाइड करवाता है इमल्सन। डिसएडवांटेज क्या है, सेटलिंग ऑफ सॉलिड ओवर टाइम नीड सेकिंग, मतलब सेटल हो जाते हैं जब रखते हैं तो उनको सेक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रिस्क ऑफ डोज इन एक्यूरेसी इन नॉट प्रॉपर्ली मिक्स, क्योंकि अगर प्रॉपर्ली इमल्सन सस्पेंशन मिक्स नहीं हुआ तो डोज में दिक्कत आ सकती है। फिजिकल इंस्टेबिलिटी हो सकता है, केकिंग हो सकती है, एग्रीगेशन इसके अंदर हो सकता है, तो ये कुछ दिक्कतें हैं, इसकी डिसएडवांटेज है। क्लासिफिकेशन, ओरल सस्पेंशन होते हैं, टॉपिकल सस्पेंशन होते हैं, पेरेंटल सस्पेंशन जैसे ओरल एंटीबायोटिक सस्पेंशन है, एमोक्सिलिन, टॉपिकल सस्पेंशन केलामाइन लोशन है, पेरेंटल सस्पेंशन डिपोर्ट इंजेक्शन है,
जो इंसुलिन जिंक सस्पेंशन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम बेसिकली केकिंग हो सकता है, सेडिमेंटेशन, क्रिस्टल ग्रोथ हो सकती है। केकिंग बेसिकली यूज फ्लोकुलेटिंग एजेंट इसके लिए यूज होता है। सेडिमेंटेशन बेसिकली एड सस्पेंडिंग एजेंट जैसे जेंथिन गम है। क्रिस्टल ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को रेगुलेट किया जाता है। तो ये कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं। फ्लोकुलेटेड वर्सेस डिफ्लोकुलेटेड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अपीयरेंस बेसिकली फ्लोकुलेटेड लूज एग्रीगेट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लूज बॉन्ड्स होते हैं, और डिफ्लोकुलेटेड सेपरेट पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। सेडिमेंटेशन बेसिकली फ्लोकुलेटेड रैपिडली बट इजी टू रीडिस्पर्स, मतलब रैपिडली सेडिमेंट हो जाते हैं लेकिन इजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, जबकि डिफ्लोकुलेटेड स्लो सेडिमेंटेशन होता है बट हार्ड केक फॉर्म होता है तो रीडिस्पर्स नहीं हो पाता है। सुपरनेटेड क्लियर होते हैं और डिफ्लोकुलेटेड क्लाउडी होते हैं। स्टेबिलिटी मोर स्टेबल होते हैं और ये लेस स्टेबल होते हैं। चलिए इमल्सन, इमल्सन भी काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, टू मिसिबल लिक्विड लाइक ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल वेयर वन इज डिस्पर्स एंड स्मॉल ड्रॉपलेट इन द अदर विद हेल्प ऑफ इमल्सिफायर, मतलब एक यहाँ पे डिस्पर्स फेज होने वाली है और एक कंटिन्यूअस फेज होने वाली है। जिसकी ज्यादा अमाउंट है वो कंटिन्यूअस फेज होगी, जिसका कम अमाउंट है वो हमारा लिक्विड फेज होगा। जैसे देखिए एग्जांपल है, टू टाइप के हमारे इमल्सन्स होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर मतलब जो फर्स्ट फेज है उसको डिस्पर्स फेज बोलेंगे, उसका अमाउंट कम होगा। तो जैसे ऑयल इन वाटर, मिल्क, कॉस्मेटिक क्रीम्स, उनके अंदर ऑयल का अमाउंट कम होता है, वाटर ज्यादा होता है। और वाटर इन ऑयल मतलब यहाँ पे वाटर का अमाउंट कम होगा, ऑयल ज्यादा होगा, जैसे कोल्ड क्रीम है, हैवी ऑइंटमेंट्स है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए WO टाइप मतलब वाटर इन ऑयल टाइप, मतलब यहाँ पे वाटर का अमाउंट बहुत कम दिख रहा है और ऑयल ज्यादा दिख रहा है। और ऑयल इन वाटर मतलब यहाँ पे वाटर के अंदर ऑयल है तो ऑयल का अमाउंट कम दिखाई दे रहा है। इससे आप समझ सकते हैं, डायग्राम भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इमल्सिफाइंग एजेंट, जैसे नेचुरल एजेंट यूज होते हैं, सिंथेटिक जो बेसिकली स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं इमल्सन की, जैसे नेचुरल गम अकेशिया जेलेटिन, सिंथेटिक ट्विन एटी, स्पान एटी, फाइनली डिवाइडेड सोल्यूट बेंटोनाइट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। टेस्ट फॉर टाइप ऑफ इमल्सन, 3 टाइप के टेस्ट होते हैं इमल्सन को टेस्ट करने के लिए, डाइल्यूशन, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन में मिक्स विद वाटर, मिक्स विद ऑयल, मतलब ऑयल इन वाटर है तो उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे और वाटर इन ऑयल है तो उसको ऑयल के साथ में करेंगे, क्योंकि जितना वाटर ज्यादा होगा ना वहाँ पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इससे आइडेंटिफाई कर लिए ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। चलिए डाई टेस्ट, वाटर सोल्यूबल डाई कलर कंटिन्यू फेज, अगर वाटर सोल्यूबल इमल्सन है तो डाई कलर शो करेगी, अगर नहीं है तो नहीं करेगी। ऑयल सोल्यूबल डाई कलर कंटिन्यूअस फेज। कंडक्टिविटी टेस्ट, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्शन, देखिए ऑयल इन वाटर है, वाटर का अमाउंट है तो यहाँ कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जबकि ऑयल वाटर इन ऑयल वाटर का अमाउंट कम है तो कंडक्टिविटी कम होगी। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं? 3 मेथड्स होते हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड। ड्राई गम मेथड में 4:2:1 रेशियो होता है मेथड, ऑयल वाटर गम यहाँ पे यूज होता है। तो वेट गम मेथड में सिमिलर बट गम मिक्स विथ वाटर फर्स्ट, पहले गम को मिक्स किया जाता है वेट गम के अंदर वाटर के अंदर, उसके बाद आगे प्रोसेस होती है। एंड बॉटल मेथड में फॉर वोलेटाइल ऑयल एंड स्मॉल क्वांटिटीज के लिए बॉटल मेथड का यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? केकिंग एंड ब्रेकिंग हो सकता है, यूज प्रॉपर इमल्सिफाइंस के लिए यूज होते हैं। क्रैक फेज वॉल्यूम रेशियो, क्रीमिंग, ड्रॉपलेट राइजिंग सेटलिंग, रिड्यूस ड्रॉपलेट साइज, इंक्रीज विस्कोसिटी को कम करके इसको ठीक किया जाता है। फेज इन्वर्जन मतलब एक जैसे वाटर ऑफ ऑयल इमल्सन होता है ना, वो ऑयल इन वाटर में चेंज हो जाता है और ऑयल इन वाटर वाटर इन ऑयल में, मतलब फेज चेंज हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, इमल्सिफायर की कंसंट्रेशन। चलिए बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में है सपोस्ट्रीज। तो सपोस्ट्रीज आप सभी जानते हैं कि रेक्टल पार्ट से इसको यूज किया जाता है। डेफिनेशन देखिए, सपोस्ट्रीज आर solid dosage form intended to be inserted into body cavities, जैसे रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, जो बॉडी कैविटीज होती हैं वहां पे इसको इंसर्ट किया जाता है लोकल एक्शन के लिए, बेसिकली लोकल इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। वेयर दे मेल्ट सॉफ्टन, और ये सॉफ्ट होती है, मेल्ट हो जाती है इजीली बॉडी टेम्परेचर पे, और डिसॉल्व टू एक्सर्ट अ लोकल एंड सिस्टमिक एक्शन। टाइप ऑफ सपोस्ट्रीज बेसिकली रेक्टल सपोस्ट्रीज होती हैं, वेजाइनल सपोस्ट्रीज होती है जिनको पैसेरीज भी बोलते हैं, यूरेथ्रल सपोस्ट्रीज जिनको बोगिस बोलते हैं। तो रेक्टल साइट होता है बेसिकली ग्लिसरीन सपोस्ट्रीज, जैसे लैक्सेटिव के रूप में यूज होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। वेजाइनल जो सपोस्ट्रीज होते हैं क्लोट्रिमाजोल, पैसेरीज, एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। यूरेथ्रल सपोस्ट्रीज बेसिकली यूरेथ्रा, एंटीबैक्टीरियल बोगिस यहाँ पे यूज होती हैं यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह के लिए। चलिए एडवांटेज क्या है सपोस्ट्रीज के? बाईपास, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करती हैं, लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट करती हैं, यूजफुल फॉर वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियस
जिस पेशेंट को टेबलेट लेने में दिक्कत है, ऐसी चीजें लेने में दिक्कत है, वोमिटिंग होती है, तो उसके लिए ठीक है। लोकलाइज इफेक्ट के लिए, हेमोरेड ट्रीटमेंट के लिए कैन डिलीवर बोथ सिस्टमिक एंड लोकल एक्शन, दोनों एक्शन यहाँ पे देने वाली है। डिसएडवांटेज क्या है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। स्टोरेज इशू रिक्वायर्ड, कूल प्लेस की रिक्वायर होती है, फ्रीज के अंदर स्टोर करना होता है। वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, स्लो ऑनसेट कंपेयर टू इंजेक्शन से कंपेयर करेंगे तो एक्शन स्लो होता है। तो कुछ डिसएडवांटेज हैं इसके। टाइप ऑफ बेसेस, कौन कौन से बेसेस यूज होते हैं सपोर्ट में? फैटी बेस जैसे कोका बटर है, व्हाइट स्पूल है, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। वाटर सोल्यूबल बेस पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, डिसोल्व स्लोली इन बॉडी फ्लूइड्स। और ग्लिसरीन जिलेटिन, ग्लिसरीन प्लस जिलेटिन फॉर वेजाइनल सपोस्ट्रीज, ये बेस हैं जो यूज होते हैं सपोस्ट्रीज को बनाने के लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है मोल्डिंग मेथड, इसमें मेल्ट बेस इनकॉर्पोरेट ड्रग पोवर इनटू मोल्ड एंड कूल। इसके अलावा कंप्रेशन मेथड में प्रेशर अप्लाइड विदाउट हीट फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग के लिए। और हैंडल रोलिंग और शेपिंग, ओल्ड मेथड मैनुअली शेप दी जाती है, रेयर टुडे, बेसिकली हम लेबोरेटरीज में भी बनाते हैं ऐसे। चलिए, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड इट्स कैलकुलेशन। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेस एट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सपोस्ट्री, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग डिस्प्लेस होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सपोस्ट्री बेस। डेफिनेशन याद कर लेना जैसे आपको याद हो। फॉर्मूला होता है इसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, वेट ऑफ ड्रग और वेट ऑफ बेस डिस्प्लेस। इंपॉर्टेंस, हेल्प इन कैलकुलेटिंग करेक्ट अमाउंट ऑफ बेस नीडेड व्हेन द ड्रग इज एडेड। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी। इवेल्युएशन ऑफ सपोस्ट्रीज, कैसे इवेल्युएट करते हैं कि एक प्रॉपर सपोस्ट्री हमारी बनी है। फिजिकल अपीयरेंस, बेसिकली यूनिफॉर्मिटी, करेक्ट चेक करेंगे। वेट वेरिएशन, कंसिस्टेंसी अमंग डिफरेंट यूनिट्स। मेल्टिंग रेंज टेस्ट करेंगे, शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करेंगे, ब्रेकअप टाइम इनसाइड बॉडी कैविटीज। ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इन विट्रो रिलीज, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलीज ड्रग क्या है, सब कुछ इवेल्युएशन टेस्ट होते हैं सपोस्ट्रीज के लिए। चलिए, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होती है डेफिनेशन? अनडिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन 2 and more सब्सटेंस। अनडिजायरेबल इफेक्ट, जो डिजायर इफेक्ट नहीं चाहिए हमें, उसके अलावा कोई इफेक्ट आ रहा है ड्रग से, उसको फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोल सकते हैं। जैसे लॉस ऑफ ड्रग एक्टिविटी, चेंज इन अपीयरेंस, रिड्यूस थेरापेटिक इफेक्ट, टॉक्सिक प्रोड्यूस फॉर्मेशन। कोई भी मेडिसिन बनाई जा रही है उसके अंदर ये दिक्कतें आती हैं तो उसको फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिक। फिजिकल, बेसिकली विजिबल चेंजेस लाइक प्रिसिपिटेशन, फेज सेपरेशंस। Chemical incompatibility, chemical reactions like oxidation, hydrolysis forming new compound. Therapeutic incompatibility, 2 drugs given together cause harmful and reduce effect, जैसे जो हमारा tachyphylaxis होता है। Type of exam, type with example, जैसे फर्स्ट है physical incompatibility, example oil and water separation in emulsion, precipitation of calcium salt when mixed with soap solutions, ये examples है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? यूज प्रॉपर इमल्सिफाइंग, मेंटेन करेक्ट सोलवेंट सिस्टम। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, एग्जांपल मिक्सिंग टैनिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड, ब्लैक प्रिसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होगा। विटामिन सी ऑक्सीडेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एड एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम मेटासल बाइसल्फाइड। और विटामिन सी ऑक्सीडेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रोटेक्ट फ्रॉम एयर। थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, एग्जांपल गिविंग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक विद मिल्क, कैल्शियम बाइंड विद इनएक्टिवेटेड, कैल्शियम मिल्क के साथ देंगे तो कैल्शियम इससे बाइंड होके इनएक्टिवेट कर देगा इसको। एस्प्रिन एंड वारफरिन इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क को बढ़ा सकती है अगर साथ में ली जाए तो। प्रिवेंट कैसे करेंगे? नॉन ड्रग इंट्रैक्शंस, बेसिकली मिल्क के साथ नहीं लेंगे। और एस्प्रिन वारफरिन एडजस्ट डोज और टाइमिंग ऑफ एडमिशन, अलग अलग टाइमिंग रखेंगे। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की, इसमें हम स्टडी करेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो देखिए पहले पिक्चर्स देखिए, अलग अलग है यहाँ पे, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, जेल है और हमारा पेस्ट है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। तो डेफिनेशन देखिए, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आर टॉपिकल प्रिपरेशन दैट हैव कंसिस्टेंसी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, कंसिस्टेंसी बनी रहनी है, सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। दे आर अप्लाइड टू स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और वाउंड फॉर लोकल एंड सिस्टमिक एक्शन, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, कॉमन है। क्लासिफिकेशन, बेसिकली ऑइंटमेंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे नियोस्प्रीन है, पेस्ट होते हैं, जिंक ऑक्साइड पेस्ट जैसे टूथपेस्ट होते हैं, क्रीम होता है, कोल्ड क्रीम, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम काफी होती हैं, जेल्स होते हैं जैसे कार्बापोल जेल है, एलोवेरा जेल है, पॉलिटिक्स होते हैं, वार्म वेट मास्क अप्लाई फॉर हीलिंग। चलिए आगे देखते हैं अलग अलग।
मैकेनिज्म ऑफ डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, कैसे स्किन को पेनिट्रेट करती है क्रीम्स। चलिए, ड्रग्स बेसिकली पेनिट्रेशन, एंट्री ऑफ ड्रग इन स्किन लेयर, परमिएशन, पासेस फ्रॉम स्किन लेयर टू अनदर वन स्किन से अनदर लेयर में, एब्जॉर्प्शन, एंट्री इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये मैकेनिज्म है डर्मल पेनिट्रेशन की, 3 पर पेनिट्रेशन, परमिएशन, एब्जॉर्प्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे स्किन कंडीशन, डैमेज और हाइड्रेटेड स्किन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, ड्रग प्रॉपर्टीज, लिपोफिलिक, लो मोलिकुलर वेट ड्रग पेनिट्रेट बेटर, लिपोफिलिक ड्रग इजीली पेनिट्रेट कर सकती है। फॉर्मुलेशन फैक्टर, पेनिट्रेशन एनहांसर जैसे अल्कोहल, DMSO, इंप्रूव एब्जॉर्प्शन। एप्लीकेशन साइट कौन सी, कहाँ पे अप्लाई करें, थिन एरिया जैसे आईलिड है, एब्जॉर्ब बेटर देन थिक एरिया जैसे पाल्म है। सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया लीड टू मोर ड्रग एब्जॉर्प्शन, ज्यादा सरफेस एरिया पे अप्लाई किया गया तो जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डर्मल पेनिट्रेशन। प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, बेसिकली ऑइंटमेंट, डेफिनेशन इसकी सेमी सॉलिड ग्रेसी प्रिपरेशन इंटेंडेड मेनली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। मेथड, फ्यूजन मेथड से बनाया जाता है, बेसिकली मेल्ट बेस एंड मिक्स विद ड्रग इन कॉर्पोरेट मेथड, मिक्सिंग ड्रग इन बेस एट रूम टेम्परेचर। तो पोविडीन आयोडीन आपने कभी ना कभी तो चोट लगने पे यूज किया होगा, ये हमारा ऑइंटमेंट होता है। पेस्ट, डेफिनेशन थिक एंड थिक सेमी सॉलिड कंटेनिंग ए हाई परसेंटेज ऑफ इनसोल्युबल पाउडर्स इसके अंदर होते हैं, जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है। मेथड, इनकॉर्पोरेट पाउडर इनटू बेस स्लोली विद लेविगेशन टेक्निक, कंप्लीटली मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है क्रीम्स, क्रीम डेफिनेशन इमल्सन होता है, आइदर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल विद क्रीमी कंसिस्टेंसी। मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड इसमें यूज होता है, मिक्स ऑयल एंड एक्वस फेज एट सिमिलर टेम्परेचर देन ब्लेंड। जेल्स, सेमी सॉलिड सिस्टम है वेयर लिक्विड फेज इज ट्रैप इन ए 3-dimensional पॉलीमर नेटवर्क। मेथड, डिस्पर्स पॉलीमर लाइक कार्बापोल इन वाटर एंड न्यूट्रलाइज विद बेस टू फॉर्म जेल। ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे एलोवेरा जेल है। एक्सिपेंट यूज इन सेमी सॉलिड डोजेस में, कौन से एक्सिपेंट्स यूज होते हैं, जैसे बेस यूज होते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर जैसे पेट्रोलियम, लेनोलिन। प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ जैसे पैराबीन है, मिथाइल पैराबीन है। और हुमकटेंट है, रिटेन मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, जैसे ग्लिसरीन यूज होता है। इमल्सिफायर है, स्टेबलाइज करते हैं क्रीम को, जैसे सेटोस्टेरिल अल्कोहल यूज होता है। पेनिट्रेशन एनहांस, जो डर्मल पेनिट्रेशन को बढ़ाते हैं, इंप्रूव ड्रग एब्जॉर्प्शन, DMSO। थिकनिंग एजेंट जैसे प्रोवाइड करते हैं विस्कोसिटी, कार्बापोल है, जेंथिन हम यहाँ पे यूज होते हैं। ये कुछ एक्सिपिएंट्स हैं। चलिए, इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का। फिजिकल अपीयरेंस, कलर, टेक्सचर, ऑर्डर, स्प्रेडेबिलिटी, एज ऑफ एप्लीकेशन, विस्कोसिटी, मेजर ऑफ फ्लो बिहेवियर, pH डिटरमिनेशन, स्किन के साथ कंपेटिबल होनी चाहिए pH। ड्रग कंटेन यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ डोज, इन विट्रो ड्रग रिलीज, ड्रग डिफ्यूजन रेट क्या है। इरिटेशन टेस्ट, चेक फॉर इरिटेशन, स्किन एलर्जी तो नहीं कर रहा है, इरिटेशन तो नहीं कर रहा है। माइक्रोबियल टेस्ट, चेक्स फॉर कंटामिनेशंस। तो ये कुछ इवेल्युएशन सेमी सॉलिड टेस्ट हैं। चलिए, ये हमारा फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो चुका है बेटा। आई होप आप सभी बच्चों को इस लेक्चर से काफी मदद मिलने वाली है। अगर इसका PDF चाहिए आपको तो कमेंट करना होगा और टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट। हमारा एक सब्जेक्ट और रह गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको भी हम कवर करेंगे अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।